हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। तो बच्चों, आप सब बिज़ी हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। कैसे हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स? आई होप कि सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे एंड आई विश कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत लाइफ में आप प्रोग्रेस करें अपनी। तो ये जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि जो साइंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ताकि आप अपने मार्क्स का आइडिया लगा सको, आपके क्या सही हुए हैं क्या गलत। और वैसे भी बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मैम पेपर का सॉल्यूशंस लेके आओ। तो इस पेपर में जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आए थे साइंस के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक, वो सारे सॉल्व करेंगे। 1 के अंदर कई सारे पार्ट हैं, वो सब करेंगे। और फिर 2 से लेके 9 तक के जो अलग अलग क्वेश्चन हैं वो सब इसमें सॉल्व करेंगे। एक एक नंबर के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपने पेपर को। तो देखो, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है एथेन C2H6। एथेन का फॉर्मूला C2H6 ही होता है। इसमें से संयोजक कार्बन कितने हैं? एथेन हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको इसके लिए एथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 2 कार्बन है, तो मतलब फॉर्मूला तो दे ही रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पे C2H6 इस तरीके से ये। तो अब इसमें देखो आपके कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल। कोवेलेंट बॉन्ड से संयोजक बंध का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो सारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही हैं। यहाँ पे कितने हैं बॉन्ड टोटल? देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 1 है, 3 ये हैं इन 3 हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, और 3 ये हैं इधर से। तो कितने हैं टोटल? 7 बॉन्ड्स हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो जो ऑप्शन सेकंड है यानी कि 7 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट है निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, जिसमें कॉपर और वाटर बन रहा है। तो इसमें बताना कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कौन उपचायक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। उपचायक एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है और खुद अपचयित होता है। तो आपको रिएक्शन में देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है। ये देख लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है, वही ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, जो ये कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये रिड्यूस होके कॉपर में जा रहा है। रिडक्शन का मतलब, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना है। तो ऑक्सीजन इससे निकल रही है ना। तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और ये अपनी ऑक्सीजन किसको दे रहा है? H2 को ऑक्सीजन देके H2O बना दे रहा है, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक उपचायक पदार्थ है, ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। CuO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? तो इनडाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड। तो जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है पादप में जाइलम का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, जल का वहन करना। तो जो ऑप्शन 1 है जल का वहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? भाई पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में। तो ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। ये विद्युत धारा की डेफिनेशन है आपकी बुक में। तो विद्युत धारा यानी कि ऑप्शन 4 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। जो पावर दे रखी है हमें यहाँ पे, जिसको P से शो करते हैं, P कितना दे रखा है? 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे कि पावर दे रखी है F इज इक्वल टू 1/P। P कितना है? 2, तो F इज इक्वल टू 1/2। 2 से 1 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.5। और याद रखना ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ किस में आई है? मीटर में। इसको सेंटीमीटर में, आपके ऑप्शन चारों दे रखे हैं सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 0.5 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन 3 है 50 सेंटीमीटर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला किसको बोलते हैं? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है फिर उसको कोई और खाता है। तो जो ऑप्शन 1 है घास, गेहूं, आम,
क्या घास को गेहूँ खाता है, फिर गेहूँ को आम खाता है? ऐसे नहीं होता ना, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड दे रखा है कि भाई घास है, घास के बाद बकरी, यानी बकरी घास खाती है और बकरी को शेर खाता है, ये हो सकता है, सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड है जो बकरी, कि भाई बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी खाता है, नहीं, ना गाय बकरी को खाती, ना गाय को हाथी खाता, तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता। ऑप्शन फोर्थ है घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी, ऐसे भी नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड है जो घास बकरी शेर, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से फूड चेन कौन सी है? तो जो ऑप्शन 2 है, ग्रास, गॉट, लॉयन। ग्रास को खाती है गॉट, गॉट को खाता है लॉयन, तो ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल है, बाकी जो 3 है वो फूड चेन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बाद ये भी एक नंबर का ही है, सेकेंड से लेकर 9 तक। उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो कौन सी है वो नॉन मेटल जो लिक्विड उसमें रहती है स्टेट में रूम टेम्परेचर पे, वो होती है ब्रोमीन, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Br। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? वाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो देखो, अगर कोई भी एसिड है वो जब भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, जब भी हाइड्रोजन आयन उसके अंदर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर वाटर की प्रेजेंस होगी तो ही H+ आयन उत्पन्न होंगे, अगर वो ड्राई है तो वो नहीं चेंज कर सकता कलर, या तो लिटमस पेपर हमारा गीला होना चाहिए या HCl है जो वो एक्वस होना चाहिए। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होते, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में देखो, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज H+ आयन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम HCl इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में HCl से H+ आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाइड्रोजन आयन तब भी प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस बार का साइंस का पेपर इतना ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल कौन देता है 10th क्लास में पेपर। देखो इसका आंसर, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या जिसको R से शो करते हैं 20 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा F = R/2। जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ कर दो, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो R कितना है 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही सिंपल पेपर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर से हमेशा इरेक्ट और एनलार्ज इमेज ही बनती है, यानी कि अवतल दर्पण, जो कि इसका आंसर होगा। जो शेविंग मिरर होते हैं वो कॉनकेव मिरर ही होते हैं, ठीक है। तो वो इरेक्ट भी इमेज होती है, सीधी होती है, और एनलार्ज यानी कि बड़ी होती है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा बड़ी इमेज होती है। सिक्स क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बस इसमें सिर्फ इक्वेशन देना है, बैलेंस्ड इक्वेशन देना, ठीक है। बैलेंस अगर आपने दी होगी तो सही है, खाली ऐसे ही नहीं देनी चाहिए, फिर वो आपका एक तो नंबर का है ही, आधा नंबर काट लेगा। इसमें क्या है, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, C6H12 वो 6 जिसका फॉर्मूला है। वाटर और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये इसकी रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? वाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? ये क्वेश्चन भी इतना कॉमन है, ऑलमोस्ट हर साल इसको पूछा जाता है। तो टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में? एक तो ये है, टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये आसानी से पिघलती नहीं है, ठीक है। सेकंड रीज़न है कि उच्च प्रतिरोधकता के कारण ये कमरे के ताप पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पिघलते नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म हो के ये पिघलते नहीं है, जबकि ये मतलब ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं, जिससे लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। इंग्लिश में देखो, टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज टंगस्टन इज अ मेटल दैट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट।
एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिससे ये रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते बल्कि ग्लो होते हैं, इसलिए इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट बनाने में। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं। तो वोल्ट मीटर, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो वोल्ट मीटर को वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, समांतर क्रम में ही उसको जोड़ेंगे। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन यही इसका आंसर था। दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 9th क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म भी हो रहे हैं। ओजोन परत की अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है। विच केमिकल इज मेनली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन है जो वो ऐसे ही करके नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।